सुप्रभात। तो आज की चर्चा का विषय है गुरु और ईश्वर। गुरु और ईश्वर। जब तक जीवन वैसा नहीं बन जाएगा तब तक प्रभु के दरबार में पहुंच होनी असंभव है। गुरु का दर्जा अपने लिए ईश्वर से भी बड़ा माना जाता है। उनको ईश्वर से कोई सरोकार ही नहीं रहा। कई एक ने तो ईश्वर की ओर आंख उठा के भी नहीं देखा, ना उसका कभी नाम लिया। उनके लिए जो कुछ भी किया गुरु ने किया। सब कुछ गुरु का ही था। उन्होंने भी गुरु का ही चिंतन किया, उसी का ध्यान किया, उसी का नाम जपा और इसी के द्वारा सब कुछ प्राप्त भी कर लिया। रामायण में एक प्रसंग आया है जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि से भगवान राम अपने निवास के लिए स्थान पूछ रहे हैं। तो महर्षि ने अनेक स्थान वहाँ पर ऐसे बताए जो जिज्ञासु के लिए बड़े काम के। ईश्वर कहाँ है ये जानना बहुत जरूरी है। कि तुम ते अधिक गुरहि जिए जानी, सकल भाव से वही सन्मानी। एक स्थान पर ऐसा भी आया है कि मेरे मन कछु अस विश्वासा, कि राम ते अधिक राम को दासा। तो परम गुरु भक्ता संत सहजोबाई ने आवेश में आकर यहाँ तक क्या डाला कि राम तजूं पर गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। कबीर साहब भी कहते हैं कि गुरु है वह गोविंद से, मन में देख विचार। हर सिरजे ते बार है, गुरु सिरजे ते पार। गुरु गोविंद दो एक हैं, दूजा सवा का। आपा मेट हरि भजे, तो पावे करता। इसी प्रकार अन्य संत नानक साहब, दादू साहब इत्यादि की भी वाणियां हैं। प्रमाण के लिए इतना ही काफी है कि सूफियों में भी पीर का दर्जा सबसे ऊंचा माना जाता है और मुरीद के लिए उसका हो रहना, उसके हुक्म में चलना और हर वक्त हाजिर व गायब, समीप और दूर, उसकी याद एक लम्हे के लिए भी दिल से न जाने देना सबसे ऊंचा और मुख्य साधन माना जाता है। बस इसी याद रखने को, इसी ख्याल में अपने को डुबोए रखने को ही गुरु संग या सत्संग कहते हैं। तो अपने साथी साधकों के साथ बैठना साधु संग कहलाता है। सत्संग में मैग्नेटिक पावर यानी कि ओज शक्ति होती है, गुरु व उस महान आत्मा से ली जाती है जो उसका मुखिया होता है। और साधु संग में परस्पर एक दूसरे के में पास करते हैं ताकि सब में एक जैसी अवस्था उत्पन्न हो जाए और सबके अंदर सत, रज और तम के गुणों में उतनी देर को समानता आ जाए। तो समता ही सबसे ऊंचा साधन है। भक्ति, ज्ञान और योग की सारी क्रियाएं इसी समता तक पहुंचाती हैं। जिसमें जीवन पर्यंत समता आ गई वही मोक्ष पुरुष बन गया। भगवान कृष्ण के मतानुसार तो गुणों की समता से ऊंचा कोई योग साधन है ही नहीं। उपनिषदों ने इसी को आत्मयोग का नाम दिया है।
प्रथम साधक पर यह दशा थोड़ी थोड़ी देर को आती है। आगे रोजाना के अभ्यास से गुरु स्मरण व साधु संघ के द्वारा उसकी मात्रा बढ़ती जाती है और किसी न किसी दिन स्थायी बन जाती है। तो जहाँ संभव स्वभाव में समता आ गई, जिस समय हम ऐसे बन गए कि द्वंद्व, हर्ष, शोक, सुख, दुख, राग, द्वेष इत्यादि हमारे चित्त को विचलित व शांत ना बना सके हैं, यही पद सबसे ऊंचा है। यह स्थान माया से परे का है। जहाँ तक माया है वहीं तक द्वंद्व है, जहाँ समता है वहाँ माया रहित शांति पद है। सत्संग से व गुरु कृपा से यहाँ तक पहुँचने में जल्दी हो जाती है, इसलिए सत्संग को बड़ा माना गया है। गीता में कहा गया है, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्षा धनंजय, सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्व योगच्यते। कर्म करने के समय उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए, कर्म करते जाना चाहिए और उसका फल हमारे अनुकूल होगा या विपरीत होगा उधर दृष्टि भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा होने पर हर्ष ना हो और बिगड़ जाने पर शोक ना हो। ऐसी समानता स्वभाव में ले आना ही सबसे ऊंचा योग है। हृदय में रहने वाले सत्य, रज और तम गुणों को साम्यावस्था में ले आना ही कर्तव्य है। इसी के लिए सारे साधन किए जाते हैं। तो जिन महापुरुषों को ये प्राप्त है वही संत है, वही मोक्ष पुरुष है। ऐसों की क्षण मात्र की संगति मनुष्य को कुछ का कुछ बना देती है तो शांति के मैदान में सर पर दौड़ा देती है। महात्मा मौलाना रूम अपने शिष्यों को समझाते हैं कि मर्द हवजी हम रहे हाजी तलब, ख्वा हिंदू ख्वा तुर्को या अरब, मस्जिद अस्त अंदरूने औलिया, सिजदा गाहे जुमला हस्त ओजा खुदा, दर मिले मोमिन ब गंजम ई अजब, गर मरा ख्वाही अजाम दिलहा तलब, हम नशीनी साधते व औलिया, बेहतर अजसद साला तात बेरिया, औलिया साले हकन दे पिसर, हाजरियो गाय भी अंदर नजर, हेच न कुसद नफसरा जुज जिल्ले पीर, दामना नफसे का सर्रा सख्त गिर, ए बसा दो तुर्क चू बेगानिया, ए बसा हिंदू व तुर्के हमजुआ। यानी यदि तुम्हें प्रभु से प्यार है, तुम्हारे दिल में उससे मिलने की जिज्ञासा है, तो किसी प्रेमी को तलाश करो और उसके संग हो लो, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, यहूदी हो। महापुरुषों का हृदय ही भगवान के रहने का घर है। उसी में उसे ढूंढो और उसी को नमस्कार करो। भक्त का हृदय भगवान का ही हृदय होता है, उसी में उसका निवास रहता है। इसलिए ऐसे दिल में अपने बैठने के लिए रास्ता ढूंढते रहना चाहिए, अर्थात उसके दिल में अपने लिए प्रेम जैसे भी हो उत्पन्न कर देना चाहिए। ऐसे महान प्रेमियों का एक घड़ी का सत्संग 100 वर्ष के कठिन व निष्काम तप से भी अधिक लाभदायक होता है। ऐसे ही लोग भगवान के प्यारे पुत्र हैं। वो हर समय हाजिर व गायब अंतर्मुखी वृत्ति से अपने प्यारे मालिक को ही देखते रहते हैं और प्रेम में मस्त रहते हैं। तो इस प्रकार जिस महापुरुष ने अपने नफ्स यानी अहंकार को मेट डाला हो, उसी का दामन तू जोर से पकड़ ले, उसको ही गुरु बना ले, उसी की छत्र छाया में इस मार्ग में आगे बढ़, तभी तेरा कल्याण हो। तो जो ईश्वर से विमुख हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उनसे दूर रहे। वो दोनों एक से ही काफिर है, तुझे भी ले डूबेंगे। तो इसी प्रकार सभी संत व सूफियों ने सत्संग की महिमा गाई है। और ये सत्संग बातचीत करना नहीं, बल्कि परस्पर सुरत की धाराओं को मिलाप करना कहलाता है। शिष्य की तवज्जो गुरु की ओर रहे और गुरु की तवज्जो शिष्य पर रहे। जिनको ऐसा सत्संग नसीब है, उनके लिए किसी तप व किसी अन्य साधन की आवश्यकता ही नहीं। केवल इसी के द्वारा उनका उद्धार हो सकता है, पर इसके लिए गुरु वास्तविक गुरु होना चाहिए। अधूरे गुरु से अथवा खाली
बातें बनाने वालों से ये काम नहीं निकल सकता। पूर्ण और समर्थ महात्मा ही इसे पूरा कर सकते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि पूरा सतगुरु ना मिला, लई अधूरी सीख, निकसा था हरि मिलन को, बीची खाया भीख, जगुर ते भ्रम ना मिटे, भ्रांति चित्त न जाए, सो गुरु जूठा जानिए, त्यागत देर न लाए। कनफू का गुरु हद का, बेहद का गुरु और, बेहद का गुरु जब मिले तो लगे ठिकाना ठौर। सतगुर मारा बाण भर, निरख निरख निज ठौर, नाम अकेला रह गया चितना आवे और। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कई विद आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइया जब भेदी लीना साथ। तो भेदी लीना साथ कर, दीनी वस्तु लखाए, कोटे जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्मों में तय होने वाले दुस्तर मार्ग को सेकंडों में तय कराने देने को ही तवज्जो कहते हैं। जिस प्रकार किसी बड़े आदमी के सेवक बन जाने, बड़े आदमी के सेवक बन जाने पर उसके साथ उन जगहों पर हमारी पहुंच हो जाती है जहां पहुंचना हमारे लिए अति कठिन था, तो उनके संग रहने में तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन, वन्य लोभायमान वस्तुएं भोग को मिल जाती हैं। तो इसी तरह जब शिष्य गुरु की सूरत की धार से अपनी सूरत की डोरी बांध देता है तो उसमें एकदम आकर्षण उत्पन्न हो जाता है और उसी सहारे से खिंचता हुआ ऊंचे आत्मिक स्थानों में एकदम जा पहुंचता है जहाँ गुरु का निवास है अथवा जहाँ गुरु अपने को ले जाना चाहता है। तो भगवान को तो हमने देखा नहीं, भगवान को हमने मिले नहीं, बात नहीं किए, जाना नहीं, पहचाना नहीं, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। लेकिन भगवान का जो स्वरूप है, सच्चा स्वरूप, वो तो सब गुरु में है। गुरुदेव ने तो भगवान को देखा है, इसलिए हमारे लिए तो जो गुरु है वही भगवान है। और गुरु कभी भी अपने शिष्य के लिए बुरा नहीं सोचता। गुरु सदैव अपने शिष्य को नैया पार लगाता है, भगवत प्राप्ति कराता है, यही गुरु का मकसद। ये है गुरु और भगवान। शुक्रिया, धन्यवाद।